अच्छा, जब आप बुढ़ा शब्द सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? पेंशन, रिटायरमेंट, लाठी या पार्क में है? ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। देखो, मैं ज्ञान देने से लेके बच्चे लोगों को स्कूल छोड़ने तक, जो वृद्ध लोग होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उनका हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूशन बहुत है। हम सीखते हैं, आदर करते हैं, लेकिन इनकी जरूरतों के बारे में, इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। आपने कभी नोटिस किया होगा कि स्टूडेंट्स पर, वर्किंग प्रोफेशनल्स पर, हाउसवाइफ पर आपको बहुत सारे डेटा, बहुत सारे सर्वेज मिल जाएंगे, लेकिन जो वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी दशा क्या है, जो हमारी दादी नानी है, उनकी क्या हालत है, इस पर ज्यादा डेटा नहीं मिलता। लेकिन ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो हाल ही में आई, जो आपको देश के बुजुर्गों की कंडीशन के बारे में सब कुछ बता देगी। हाल ही में आया है हेल्पेज इंडिया का सर्वे, वुमेन एंड एजिंग, इनविजिबल और इंपावर्ड। इस रिपोर्ट में देश के 20 राज्यों की 8000 वृद्ध महिलाएं, मतलब वो जिनकी उम्र 60 से लेकर 90 साल है, उनका सर्वे किया गया और उनकी कंडीशंस के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जाना गया। और क्योंकि इस रिपोर्ट का सैंपल साइज इतना बड़ा है, इतना वैलिड है, कि ये रिपोर्ट आपको बता देगी कि हाँ भाई, ऑन एन एवरेज कोई देश के जो बुजुर्ग होते हैं उनकी क्या कंडीशन है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, जिन महिलाओं का सर्वे किया उनकी उम्र 60 से लेकर 90 साल के बीच में थी। बेसिकली हमारी दादी, नानी, परदादी, परनानी। और भाई सब कुछ पता चलता है, उनकी हेल्थ कैसी है, एजुकेशन क्या है, पैसा है कि नहीं उनके पास, घर वालों के साथ क्या रिलेशन है, घर पे मारपीट तो नहीं होती, सब कुछ। बेसिकली अगर आप इस एक रिपोर्ट के इनसाइट समझ लोगे तो देश के जो बूढ़े लोग हैं उनकी एबीसी से लेकर XYZ तक सब कुछ समझ जाओगे। शुरू करें। पहला पॉइंट है एजुकेशन। अब देखो, ये कोई छुपी बात नहीं है कि हमारे देश की जो पुरानी पीढ़ी है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, ज्यादा लोग अनपढ़ थे। फिर उसके बाद जो हमारे मम्मी पापा की जनरेशन आई, भाई वो भी थोड़े पढ़ ले गए, कम से कम स्कूल पूरा कर लिया, और हम लोग आजकल ग्रेजुएट भी हो जाते हैं। अच्छा, शिक्षा की बात करें तो पता चलता है कि देश की 45% वृद्ध महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और 54% ऐसी हैं जो पढ़ लिख नहीं सकती। और जो पढ़ी लिखी है उनमें भी से ऐसा नहीं कि उन्होंने बैचलरेट या फिर कोई डॉक्टरेट किया है। बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन, का खागा लिखा है, अगर वही वो पढ़ लेती है तो बड़ी बात है। अच्छा, शहर और गांव के जो वृद्ध लोग हैं इनमें भी एजुकेशन डिफर करता है। जो शहरी इलाके हैं उसमें 40% बूढ़ी औरतें हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकती है, और गांव में, देहात में ये नंबर घटकर 34% हो जाता है। अगर आपको एक रीसेंट एग्जांपल की बात करूं तो एक वेब सीरीज में अभी एक दादी का कैरेक्टर बताया गया है जो काफी इंग्लिश में बात करती हैं, माउंट फूजी वगैरह करती हैं, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग जो इस रिपोर्ट से पता चलता है कि देश के जो ग्राउंड के स्तर के हालात हैं उसमें वृद्ध महिलाएं उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। अगर स्टेट वाइज बात करें तो एमपी में 88%, कर्नाटका में 83% और उड़ीसा में 80%, जिसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रोबेबली इन स्टेट में द स्टेटस ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन वाज नॉट वेरी गुड। एजुकेशन से ही रिलेटेड हमारा जो अगला पॉइंट है वो है अवेयरनेस ऑफ स्कीम्स। अच्छा, आजकल के बागबान वाले युग में जब काफी ज्यादा बच्चे होते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, घर निकाला कर देते हैं, ऐसे में सरकार काफी सारी स्कीम्स चलाती है जो ओल्ड एज लोगों के लिए होती है, और काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इन सरकारी स्कीम्स के बारे में जो बूढ़ी महिलाएं हैं उनको पता हो। जैसे कि इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री वंदना योजना, वरिष्ठ पेंशन योजना, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर एल्डरली, कई सारी स्कीम्स हैं जो सरकार चलाती है। अब रिपोर्ट के मुताबिक 80% महिलाएं ऐसी हैं जिनको इन स्कीम्स के बारे में नहीं पता। मतलब हर 5 में से 4 वृद्ध महिलाओं को पता ही नहीं है कि सरकार उनके लिए कोई स्कीम्स वगैरह भी चलाती है, तो ऑब्वियसली उसका वो लाभ कैसे ले पाएंगी। स्टेट वाइज देखें तो मध्य प्रदेश में 94%, छत्तीसगढ़ में 93%, बिहार में 92% और झारखंड में 90%। बेसिकली जो सेंट्रल इंडिया का एरिया है ना, यहां पर जो वृद्ध महिलाएं, उन्हें अपनी स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं है, यहां अनअवेयरनेस सबसे ज्यादा है। अच्छा, मानो ना मानो, अगर जायदाद का लालच हो तो घर में बुजुर्गों को थोड़ी ज्यादा इज्जत मिलती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे कितने बुजुर्ग हैं जिनके पास सही में कोई जायदाद है। उसका जवाब भी इस रिपोर्ट में है। दूसरा है ओनरशिप ऑफ एसेट्स। रिपोर्ट की बात करें तो यह निकल कर आता है कि सिर्फ 31% वृद्ध महिलाओं के पास किसी भी प्रकार के एसेट है, मतलब पुश्तैनी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद वगैरह वगैरह। अच्छा, इन 31% में से भी ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिनके नाम पर अपना घर है, उनके एसेट के तौर पर उनके नाम पर उनका घर है, कोई जमीन, कोई दुकान, कोई जेवरात, ऐसा कुछ नहीं। अगला बड़ा पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अच्छा, बूढ़े लोगों के पास पेंशन आती है, हमें पता है, बट जब इस सर्वे के दौरान इन दादी नानियों से पूछा गया कि क्या आप फाइनेंशियली सिक्योर फील करते हो, मतलब क्या आपको लगता है कि कभी पैसे की जरूरत पड़े तो आपके पास उतने हैं, आपको मिल जाएंगे, तो 47% का ये कहना था, लगभग आधी महिलाएं, उनका ये कहना था कि हाँ भाई, हम फाइनेंशियली सिक्योर फील करते हैं, हमारे पास अपना पेंशन आता है, वरना पप्पू है, पैसा दे देगा। और लगभग आधी महिलाएं ऐसी थीं जो फाइनेंशियली सिक्योर फील नहीं करती हैं, उनके पास पैसा नहीं है और उन्हें अपने घर वालों पे भी भरोसा नहीं है कि पैसा देंगे। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड, पूछा यह गया था कि आप फाइनेंशियली सिक्योर फील करती हैं, इसका मतलब नहीं फाइनेंशियली सिक्योर है, मतलब कि उनसे पूछा गया कि आपको लगता है कि आप पैसे मिल जाएंगे आपको, तो हाँ, घर वालों से कनेक्टेड है, उन्हें लगता है कि जब
जरूरत पड़ेगी तो उनका बेटा बेटी या पोता पोती उन्हें फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। जहां तक बात रही प्रॉपर्टी ना होने की, तो मुझे नहीं लगता इस बात से आप भी डिसएग्री करेंगे कि हमारी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, महिलाओं के पास पुरुषों के मुकाबले उतनी संपत्ति नहीं होती ज्यादातर। अच्छा, आपका 1 मिनट लेके यहां पर थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाना चाहूंगा। जैसे कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको काफी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स और डिजीजेस होती हैं, वो समझ में आता है। लेकिन आजकल तो बच्चों को भी बहुत उम्र के पहले प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, उनको भी जानलेवा बीमारियां होने लगी हैं। ऐसी मुझे केटो की मदद से इस बच्चे के बारे में पता चला, जो कि सिर्फ 1 साल का है, बट इसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और इसका जीवन बचाने के लिए एक लिवर ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है। इसके इलाज के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत है और इसकी फैमिली थोड़ी गरीब है, वो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, काफी बुरा लग रहा था कैसे एक माँ अपने बच्चे की जान की गुहार लगा रही है क्योंकि उसके इलाज के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती। ऐसे कई सारे केसेस होते हैं और अगर हम कर पाएं तो हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। केटो की मदद से मैंने भी इस बच्चे के लिए डोनेट किया है और मैं चाहता हूं कि अगर आप भी अपनी क्षमता अनुसार कुछ डोनेट कर सकते हैं तो लक्ष्मी के बच्चे की जरूर मदद करें। अगर हम सब थोड़ी थोड़ी मदद करें तो इस बच्चे की जान बच सकती है। इस केस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जितने भी लोग मुसीबत में, हम सबकी हेल्प तो नहीं कर सकते, लेकिन आज एक ये केस सामने है और मुझे और आपको मौका मिला है, हम चाहें तो सब थोड़ा थोड़ा मिला के इस बच्चे की जान बचा सकते हैं। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सर्वे क्योंकि बूढ़े लोगों पे किया गया है तो जाहिर सी बात है कि बीमारियां ज्यादा होती हैं, बट सवाल ये उठता है कि जब इनको बीमारियां होती हैं तो क्या इन बुजुर्गों को इलाज मिल पाता है? अगला पॉइंट है हेल्थ स्टेटस। एक टर्म होता है क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन। क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन यानी कि वो बीमारियां जो इनका इलाज लंबे समय तक चलता रहता है, जैसे कि डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन वगैरह वगैरह। अब रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में आधी से ज्यादा वृद्ध महिलाओं को एक या एक से ज्यादा क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है। किसी की आंखों में दिक्कत है, किसी को टीबी है, किसी को शुगर है, किसी को अस्थमा है वगैरह वगैरह। अब इसमें एक सैड बात यह है कि वो महिलाएं जिनको एक क्रॉनिकल मेडिकल कंडीशन है, उनमें से ज्यादातर ऐसी हैं जो अपना ठीक से इलाज नहीं करवा पाती। या तो उनके पास उतने पैसे नहीं है, या घर से हॉस्पिटल दूर है, या घर में कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। मल्टीपल रीजंस होते हैं। अच्छा, इस बात से तो आप भी अग्री करेंगे कि ये जो बूढ़े लोग होते हैं इस उम्र में, पैसा और शोहरत से ज्यादा अगर किसी चीज की नीड होती है किसी इंसान को, तो वो होती है सोशल इंटरेक्शन, फैमिली, परिवार, सोसाइटी, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। जब हम यंग होते हैं तो हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, हम घूमते घामते रहते हैं, कभी दोस्तों से मिल लिए, कभी नहीं मिले। लेकिन जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो ये नीड्स थोड़ी बढ़ जाती हैं। उनको चाहिए कि भाई कोई बात करे, कोई परिवार हो, कोई दुख दर्द बांटने वाला हो, कोई पुरानी कहानी सुनाने वाला हो, है ना। एंड इस मामले में एक गुड न्यूज है। रिपोर्ट की माने तो 85% ऑफ ओल्डर एज वुमेन डू फील कनेक्टेड विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, व्हिच इज अ रियली गुड थिंग। मतलब ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिनको ऐसा लगता है कि हाँ चलो भाई, अभी थोड़ी शायद कंडीशन खराब हो, पैसा उतना ना हो, हेल्थ उतनी अच्छी नहीं हो, बट हाँ दुख दर्द बांटने के लिए कोई है, या कुछ लोग हैं जिनको हम अपना मान सकते हैं। और पर्सनली मुझे लगता है इसकी वजह है इंडियन सोसाइटी। ज्यादातर लोग आज भी जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, अभी भी हम लोग फैमिली कल्चर में उतना विश्वास रखते हैं, तो सोशल कनेक्शन बना रहता है। एंड ये सर्वे भी वही पॉइंट बताता है। अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो, एक्सपीरियंस विद अब्यूज। एक बहुत ही सैड रियलिटी जो हमारी सोसाइटी के बारे में है वो ये कि कई सारे ऐसे ज्यादा बूढ़े लोग हैं जिनके बच्चे उनको मारा पीटा करते हैं, जिनकी बहू उनको मारा पीटा करती है। कई ज्यादा वीडियो वायरल होती हैं जहां बच्चे ने मार दिया, बहू ने मार दिया, घर से बाहर निकाल दिया, आपने देखे होंगे। अब ये रिपोर्ट का सबसे जरूरी हिस्सा है जिससे हम ये जान सकते हैं कि देश भर में क्या ट्रेंड है, देश भर में जो वृद्ध लोग हैं उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है। ये सुनो, रिपोर्ट बताता है कि 40% वृद्ध महिलाएं ऐसी हैं जो डिसरिस्पेक्ट फेस करती हैं, 50% के साथ कभी फिजिकल वायलेंस हुआ है, 40% के साथ इमोशनल या कहें तो साइकोलॉजिकल अब्यूज हुआ है, और 25% के साथ फाइनेंशियल अब्यूज हुआ है। बच्चे पेंशन खा गए, पैसे हड़प लिए वगैरह वगैरह। 50% सेड दैट दे हैव फेस्ड फिजिकल अब्यूज। मतलब ये बहुत सैड रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। पहले एक टाइम हुआ करता था लोग माँ बाप के लिए जान दे देते थे, आज लोग जान ले ले रहे हैं। एंड स्टेट वाइज बात करें तो अगेन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ये 3 राज्य हैं जिनमें हालत सबसे ज्यादा खराब है। फिजिकल अब्यूज की बात करें तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा 90% वृद्ध महिलाओं का कहना है कि उनके साथ भाई फिजिकल वायलेंस हुआ है। इमोशनल अब्यूज गोवा में सबसे ज्यादा है। तो अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप इन नंबर से इत्तेफाक रखते हैं, क्या ऐसा होता है, और अगर होता है तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, इस रिपोर्ट में ना सॉल्यूशंस की भी बात की गई है कि कैसे हम अपने देश के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध महिलाएं, उनकी हालत और सुधार सकते हैं। 2 सॉल्यूशंस आपको देना चाहूंगा, एक जो रिपोर्ट से, एक जो मुझे पर्सनली लगता है। सॉल्यूशन की बात करें तो रिपोर्ट में यह पॉइंट आउट किया है कि गवर्नमेंट कभी भी कोई स्कीम जो है वो लॉन्च अगर करती है तो उन स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाती नहीं है, लोगों को अवेयर नहीं कर पाती। ज्यादातर जो, जैसे इस रिपोर्ट में पता चला कि बुजुर्ग लोगों के बारे में जो स्कीम्स हैं, 80% ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि भाई हाँ ऐसी कोई स्कीम है उनके लिए जिसका वो लाभ उठा सकते हैं।
तो गवर्नमेंट कैन स्पेंड मोर ऑन मेकिंग पीपल अवेयर, मार्केटिंग पे थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं। बजट का 10% भी अगर ये अवेयरनेस में खर्च करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। एंड दूसरा पॉइंट जो पर्सनली मुझे लगता है कि हम जो कर सकते हैं, जो अपने वृद्ध लोगों की हालत सुधारने के लिए, उनको और खुश रखने के लिए कर सकते हैं उनके आखिरी दिनों में, वो ये कि हम उनके साथ थोड़ा और इंटरेक्शन बढ़ाएं। हमने बूमर्स के तौर पर और बुढ़े खूसट और ऐसी ऐसी चीजें हमने बहुत सुनी हैं, देखी हैं, बहुत स्टीरियोटाइप कर दिया है हमने। बुढ़े लोग होते हैं, गुस्सा होते हैं, इरिटेट होते हैं, वगैरह वगैरह। एज द यंग जनरेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर द पीपल हु आर इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। ये वो हैं जिनको थोड़ा कनेक्शन चाहिए कि कभी कभी आके पोता बात कर ले, कभी बेटा आके बात कर ले, दो बातें आए, चाहे हम पुराने जमाने की बात कर रहे हो, चाहे बोरिंग हो, बट सुन ले बैठ के, कभी साथ में बैठ के खाना खा ले। रिस्पेक्ट अपनी जगह, बट इतना अगर सोशल इंटरेक्शन उनके साथ रखेंगे ना, उनसे वो कनेक्ट बनाएंगे, तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो जरा आ जाना, ऊपर काम है तेरा, तो वो ताबड़तोड़ आती है। मेरे को कभी ना नहीं बोलती कि ना मैं नहीं आऊँगी, और वो अच्छी तरह से बना के देती है और मेरे को हेल्प करती है। बाकी अगर आप भी अपने साइड से कुछ सजेस्ट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जाके बता सकते हैं। दो बातें हम लोगों को भी सीखने को मिल जाएंगी। सर्वे के सारे पॉइंट में वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूं, तो अगर आप चाहते हैं कि और पढ़ें और समझें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर करना, किसी के साथ शेयर करना, उसकी इंसाइट और नॉलेज बढ़ने में उसको हेल्प मिलेगी। और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अपने आसपास के बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।